अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिछली दफा हमने सवाल नंबर 2 को देखे थे। अब सवाल नंबर 3 है कि 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद मालूम कीजिए। हमने जुफ्त आदाद की तारीफ इस तरह से देखे थे कि 2 से तकसीम पजीर जो भी आदाद 2 से तकसीम पूरी तरह से तकसीम होता है उसे जुफ्त आदाद कहते हैं। तो इसीलिए वो जाएंगे 2 4 6। मगर पिछले सवाल के अंदर ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, इसीलिए थोड़ा समझने की कोशिश की है कि पिछले सवाल के अंदर तमाम का मजमुआ मालूम करने बोला था, यानी कि दरमियान नहीं पूछा था। उसने अगर दरमियान पूछता है तो उस वक्त पहले आपको टीएन का ज़ाब्ता रखना पड़ेगा, यानी कि कितने आदाद होते हैं पहले वो मालूम करना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर उसका मजमुआ मालूम करना पड़ेगा। अब यहाँ पिछले सवाल के अंदर उसने पूछा था दरमियान नहीं पूछा, डायरेक्ट मजमुआ पूछा था उसने, इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे का ज़ाब्ता रखे थे। अब यहाँ दरमियान पूछा ने तो इसीलिए बेहतर है कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। 2 4 6 8। अब आखिरी तो दरमियान पूछा 1 और 350 के दरमियान। अब 350 तो जुफ्त है मगर इसके दरमियान नहीं पूछा ने, तक नहीं बोला। अगर तक बोलता कि 350 तक तो आप 350 ले सकते थे इसके अंदर, मगर दरमियान इससे भी छोटा 350 है, मगर वो ताक है जुफ्त नहीं है, उससे छोटे 348 है। हाँ 348 ये जुफ्त है, इसीलिए a बराबर 2, d बराबर 2 और tn यानी आखिरी जो अदद है वो 348। अब मैं tn का क्यों ले रहे कि अरकान कितने हो रहे ये मालूम करना पड़ेगा सबसे पहले, अरकान कितने हो रहे उसके बाद अरकान का मजमुआ मालूम करना पड़ेगा। तो इसीलिए tn बराबर a जमा cos में n मनफी 1 d। tn यानी 348, n मालूम करना है, a जो दिया हुआ है 2, n मालूम करना है, n मनफी 1 जैसे वैसा रहेगा। जरा d यानी 2, ये n कितने तादाद होते, वो n का मतलब होता है कि इतना तादाद, इतना हुआ तादाद। दो अंदर आ जाएंगे, 348 मनफी 2 बराबर cos में n मनफी 1 जरा 2 जैसे कि वैसा रहेगा। 348 में से 2 जाए माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 336, ये 346 बराबर n मनफी 1 जरा 2 जैसे वैसा रहेगा, n मनफी 1 जैसे कि वैसा रहेगा बराबर 346 बट्टे 2 आ जाएगा। n मनफी 1 जैसे कि वैसा रहेगा, 2 से इसको तकसीम करेंगे, 2 1 2 बचे 2 सती 14, 2 तिया 6, 2 1 2 यहाँ बचेगा 1, 2 सती 14, 2 सती 14 और यहाँ 2 तिया 6 हो जाएंगे। अभी n जैसे कि वैसा रहेगा 173 जैसे वैसा रहेगा, ये एक उधर जाकर मस्बत का 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा n बराबर 174, यानी कि तमाम कितने आदाद हो जाएंगे वो 101 से 350 के दरमियान जो आदाद होंगे जुफ्त आदाद की तादाद कितने हो जाएंगी 174 हो जाएंगी। अब इसी तरह से अब Sn लेंगे, Sn बराबर होता है n बटे 2, क्योंकि मजमुआ मालूम करने का बोला उन्हें, n ही जुफ्त आदाद मालूम कीजिए, तमाम जुफ्त मालूम कीजिए, तमाम जुफ्त ये रहेंगे। लेकिन अगर मजमुआ भी मालूम करना है तो मजमुआ मालूम करना है कि 1 और 150 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद मालूम कीजिए, यानी तमाम जुफ्त आदाद का मजमुआ मालूम कीजिए। क्या मजमुआ आना चाहिए कि मजमुआ मालूम कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मजमुआ मालूम कीजिए। तो n ये n बटे 2 2 है जमा cos में n मनफी 1 जरा d जैसा कि वैसा रहेगा, ये हो जाएंगे कितने 174, ऐसे 174 बराबर 174 बटे 2, 2 a जमा cos में 174 मनफी 1 जरब d यानी कि 2 बराबर जैसे वैसे 174 2 से तकसीम हो जाते, 2 छक्की 12, 2 2 अठी 16, 2 अठी 16 ये जाएंगे 2 अठी 16 और 2 अठी 16 के बाद आपको इस तरह से करना है, ये हो जाएंगे 2 सती 14 जरब 2 जरब a यानी कि कितना है, या a मालूम है असल में, यहाँ a कितना है, a भी 2 है जरब 2 2 दूनी 4 हो जाएंगे डायरेक्ट, जमा कर 173 जरब 2 87 जैसे कि वैसे रहेंगे, जरब 4 जैसे कि वैसे रहेंगे, 4 जमा 173 को 2 से जरब देंगे तो 2 तिया 6, 2 सती 14 की 4 सिला 1, 2 1 2 और 1 3 346
बराबर 87 ज़रब 346 को 346 और 4 350 बराबर इससे उसको ज़रब देंगे तो हो जाएंगे 30 400। जब हो जाएंगे जवाब तो 30 450 ज़रब देने पर कितना हो जाएंगे ये S 174 बराबर 30 150। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। घर पर इसकी अच्छी मशक कीजिए। खुदा हाफिज।